जस्ट अ सेकंड। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन शालू। Yes, I have sent you, Aarti ji. Once again, I am trying. हाँ, आरती दीदी मैंने आपको शेयर करा है। जी मैं डाउनलोड कर। सो ठीक है, बीच में आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है क्योंकि वो बाद में लगे, वो शायद बाद में लगेगी। अभी वेट करते हैं, 2 मिनट और देते हैं, 8:15 बजे 2 मिनट। हाँ 8:20 पे भी स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। जी जय जिनेन। जय जिनेन ऋषि, जय जिनेन भैया। सारी स्क्रीनें, दुकान, खिड़कियां, दरवाजे सबके आज खुले रहने चाहिए, कोई बंद करके नहीं बैठेगा। नहीं बिल्कुल खुले हैं। मुझे तो लग रहा है कि जितनी मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे साथ साथ सभी लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए, सुनने के लिए आज के विशेष दिन की कथा। थोड़ा सा हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी सब लोगों की। भैया जी हैं हमारे साथ में। आरती दी आपने डाउनलोड हुआ उससे? मुझे शायद इट्स अबाउट टू कंप्लीट। ओके, तो फिर आप भी होस्ट हो तो आप शेयर कीजिएगा, या रूबी दीदी कर दे या आप करिएगा। ओके ठीक है, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जस्ट सेकंड। ओके भाभी मैंने आपको भेज दिया है, मेरे को डाउनलोड करना। जय जिनेन। हमें बस डाउनलोड होने का वेट कर रही हूँ। जैसे डाउनलोड होती है मैं शेयर करूँगी। इतने शुरू करें भाभी सेशन जी, ना? जब तक हाँ हम शुरू कर सकते हैं। हो गया बस, आई एम डन, रेडी, वी आर रेडी विद शेयरिंग आल्सो। या ठीक है, कितना काफी है भैया जी? हाँ लेट्स नाइस, वेरी गुड। आप मुझे बताते जाइएगा, हम इसे अप एंड डाउन कर लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। चलो, जय जिनेन सभी को। आपको सभी को शुद्ध पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु
नमस्कार दिवस है और सभी गुरुओं को चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारा सौभाग्य है जो आज हमें शुद्ध पंचमी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि सबको पता है, आज का सेशन पीयूष भैया जी लेंगे। वो बीकॉम ऑनर्स किया है और क्वालिफिकेशन वाइज लॉयर है और आचार्य श्री के साथ सत्संग से जुड़े रहते हैं, पंक्ति प्रभावना निरंतर करते रहते हैं। भारत के अलावा उन्होंने विदेशों में भी धर्म प्रभावना की है, बेल्जियम, यूएई, काफी विदेशों में जाकर के बच्चों की, बड़ों की पाठशाला ली है, ज्ञानशाला ली है। तो आज सुनिए उनके मुखारबिन से हमारे शुद्ध पंचमी की कहानी, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, और आई थिंक हमें, अगर हम ओपन माइंड होके सुनेंगे तो हमें बहुत ज्ञान की वृद्धि होगी। और मुझे लगता है कि अब मेरे को सेशन पीयूष भैया को दे देना चाहिए। बस एक छोटी सी बच्ची आरिका हमारा मंगलाचरण से शुरुआत करेगी। आरिका, कैन यू स्टार्ट टू मंगलाचरण? हाँ, उसके अलावा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आप को म्यूट कर लें। जब जिसकी बारी आती जाएगी वो अनम्यूट करके बोलता जाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। और सभी सबसे बड़े सभी ध्यान से सुने, ठीक है? आरिका बेटा, चलो मंगलाचरण करो। जय जिरेन सभी को। नमो हरिअंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयड़ियाड़म, नमो वज्रायरम, नमो लोहे सव सौरम, ऐसो पंचम नमो करो सव पाव पनाशनो, मंगलावर सवसे प्रणवी मंगलम। गुड बेटा, वेरी गुड। पीयूष भैया जी, नाउ आप सेशन शुरू कीजिए। आप हमारे ज्ञान में वृद्धि कीजिए। आप यस, एक सेकेंड। सभी को जय जिनेंद्र। पीयूष भैया जय जिनेंद्र। जय जैन भैया, जय जैन, जय जैन, जय जैन धीरज भैया। ओके, बिफोर स्टार्टिंग 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट है। हम शुद्ध का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सभी लोग व्यवस्थित बैठे, और किसी को अगर कुछ नोट डाउन भी करना है तो कॉपी पेन भी अपने साथ रख सकते हैं। और बीच में हम इसको एक इंटरेक्शन की तरह भी रखें, कोई को कुछ डाउट हो, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं पूछे, साथ में इंटरेक्शन रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है? और हम इसको व्यवस्थित सुने और इसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें। पहले मंगलाचरण से हम चालू करेंगे। ओके, हाथ जोड़ लेंगे सब लोग। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानाम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुरम। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। एक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। अनादि निधन जैन धर्म की जय। श्रुत पंचमी महापर्व की जय। ओके, आरती दी, मेरी आवाज क्लियर है ना एकदम? बिल्कुल सही है भैया। ओके ओके ओके, अच्छा। सो आज आप हमारा महापर्व है श्रुत पंचमी। आपको मालूम है हमारे जैन धर्म में बहुत सारे पर्व है और जिसको हम बहुत धूमधाम से भी बनाते हैं, लेकिन उन सभी पर्वों में सबसे 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 कोई इंपॉर्टेंट पर्व है, तो वो कौन सा है? हाँ, शुद्ध पंचमी। शुद्ध पंचमी। आपको मालूम है, थोड़े से बच्चे भी हमारे साथ, तो थोड़ा सा इसको सिंपल लेंगे। अगर ये शुद्ध पंचमी नहीं होता तो ना हमारी महावीर जन्म कल्याणक होता, ना आदिनाथ कल्याणक होता, ना कोई सा भी, ना दिवाली होती, ना रक्षाबंधन होता, कोई सा भी त्योहार नहीं होता अगर ये शुद्ध पंचमी नहीं होता। तो ये महापर्व जिसके कारण हम
आज जैन धर्म में रमोकार मंत्र पढ़ पा रहे हैं, हाँ, हम मुनि महाराज को देख पा रहे हैं। और अगर यही महापर्व नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ ले तो हम अपने जीवन में, ये जो श्रुत है हमको परमात्मा बनाने की विधि बता रहा है। इतना महान पर्व है ये। पर्व पंचमी के नाम से बहुत से आते हैं, हाँ, रंग पंचमी हो गई और कुछ तो नाग पंचमी भी थी, हाँ, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये श्रुत पंचमी ऐसी है जो हमें संसार से निकाल के मोक्ष को उस परम पद में ले जाने वाली है। हाँ, और देखा जाए, देखिए स्टोरी तो सबने सुनी है मोस्टली, जिसको हम आखिरी में कवर भी करेंगे, कि महान आचार्य थे दर्शन स्वामी, हाँ, षटखंड आगम हमारा पूर्ण ग्रंथ हुआ, पुष्पदंत भूत बली स्वामी हुए, हाँ, जिन्होंने लेखन किया। ये ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, राइट? थोड़ा थोड़ा सभी को मालूम है, बाद में हम कवर भी करेंगे, ओके। लेकिन इन सब से भी ऊपर अगर हमें आज कुछ समझना है तो उस श्रुत की वैल्यू, श्रुत की कीमत को समझना है। क्योंकि जब तक हम ये जो श्रुत पंचमी है, ये जो हमारी श्रुत परंपरा है, ये जो हमारे श्रुत है, इसकी कीमत नहीं समझेंगे तो हम किसी की भी त्योहार की या अपने जैन धर्म की कीमत नहीं समझ पाएंगे। आप सोचिए, अगर ये श्रुत पंचमी नहीं होती, अगर हमारे मुनि महाराजों ने अनुकंपा करके उस लिखा नहीं होता, तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर हम ये जान रहे हैं कि हम जीव द्रव्य है, हम शरीर है कि आत्मा है? आत्मा, राइट। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ा आपको? अगर ये श्रुत नहीं होता, श्रुत के मालूम और अनुभूति नहीं होती, तो हमको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि ये हम जीव द्रव्य। आज संसार में कितने लोग हैं, देखो आपने बताया हम आत्मा है, हम जीव द्रव्य है, हम शरीर नहीं है। कितने बड़े लोगों को, कितने महा वैज्ञानिक हुए जिनको ये तक नहीं मालूम कि हम जीव है। वो पूरी खोज में लगे, जिनको हाईली इंटेलेक्चुअल लोग कहते, एक खोज में लगे हुए हैं पुद्गल की। लेकिन उनको कभी ये मालूम ही नहीं हुआ भैया कि एक और द्रव्य है। भगवान सर्वज्ञ ने जीव द्रव्य का भी वर्णन करा है और साथ में अजीव द्रव्य का भी वर्णन करा है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। लेकिन आज जो भी पूरा वैज्ञानिक है, किस खोज में लगा हुआ है? एकमात्र पुद्गल की खोज में। हाँ, कभी उसने जीव द्रव्य के बारे में समझा ही नहीं। जैसे आप, बहुत सी मदर्स भी है, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा मदर्स डे, ये आज हम इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे माँ घर में है तो आपने एक आटा समझते ना, बच्चे भी है, एक आटे की आप लोगों ने कितनी खोज करी, उस आटे से आपने क्या क्या बना लिया। आटे से रोटी बना ली, आटे की पूड़ी बना ली, हाँ, आटे का आपने पराठे बना लिए, केक बना लिया, हलवा बना लिया। एक ही, देखो एक वस्तु, लेकिन कितनी खोज कर ली। लड्डू बना लिया, केक बना लिया, एक वस्तु की कितनी खोज कर ली। ऐसे ही इन वैज्ञानिकों ने पुद्गलों की इतनी खोज कर ली कि पहले जो एक साइकिल थी, बाइसिकल हो गई, हाँ, फिर कार आ गई, कितनी खोज कर ली आज के समय। लेकिन किसकी ये सब जो खोज करी है, किस पे की गई? हाँ, पुद्गल पे, एकमात्र पुद्गल पे ही एक खोज की गई। लेकिन जिन्होंने कभी जीव द्रव्य को स्वीकारा ही नहीं, जीव द्रव्य को माना ही नहीं, तो वो क्या कभी इसकी खोज भी कर पाएंगे? इसलिए धन्य हो भगवान सर्वज्ञ ने, जिन्होंने दोनों तत्व को बताया। और जो परम उपादेय तत्व है वो जीव है, हमारी आत्मा है। इस शरीर का उत्पन्न यानी हमारी उत्पत्ति नहीं है, इस शरीर का नाश हमारा नाश नहीं है। धन्य हो मां जिनवाड़ी, जिन्होंने हमको 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 वस्तु का स्वरूप बताया, यथार्थ वस्तु का स्वरूप बताया। लेकिन आज सबसे ज्यादा संख्या देखी जा रही है चार्वाक लोगों की, वो उसी खोज में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन हमको उसको जानना है, लेकिन खोज अपनी आत्मा की करनी है। धन्य हो मां जिनवाणी, जिन्होंने सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। कितने लोग हैं जो भगवान को स्वरूप ही नहीं जानते, ऐसे रागी द्वेषी, हाँ, देवों को वो सब मान के बैठे हैं। धन्य हो मां जिनवाड़ी, जिन्होंने कहा कि जो
भगवान है वो कैसे है? वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, दोषों से रहित है। ऐसा सच्चा स्वरूप भगवान का उस श्रुत देवता ने, उस जिनवाणी माँ ने हमको बताया। इतना ही नहीं, हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ा एक नींव है, क्या है वो? अनेकांतवाद। ये अनेकांतवादी है जो परम अहिंसा की जननी है। ये अनेकांतवाद का सिद्धांत अगर आज हमें नहीं मालूम होता तो हम भी किसी ना किसी युद्ध या किसी ना कभी मानसिक युद्ध या आपसी युद्ध में लगे होते। धन्य हो ऐसी अनेकांत का सिद्धांत हमें अपनी मां जिनवाणी से प्राप्त हुआ। आपको मालूम है जैन धर्म के 5 प्रिंसिपल है, कोई बताएगा? बच्चे भी है ना? हमारे जैन धर्म के 5 प्रिंसिपल जो भगवान महावीर ने बताए थे हमें, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, राइट? ये हमारे 5 जो प्रिंसिपल है, इसमें भी अनेकांतवाद है। और ये अनेकांतवादी है जो इतनी हमको शांति प्रदान कर रहा है। आप देखिए हमारे 5 प्रिंसिपल में अनेकांतवाद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सत्य भी है, तो हमारा जो सत्य है वो एकांतवाद नहीं है, अनेकांतवाद है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर के पास 2 पेशेंट गए, कंसिडर वो हस्बैंड नहीं, फादर एंड सन, 2 पेशेंट गए डॉक्टर के पास, एंड अनफॉर्चुनेटली जो उनका सन होता है वो मर जाता है, डाइड हो जाता है, और फादर भी आईसीयू में एडमिट थे। तो जैसे ही अगर फादर उठे और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? समझ में आपको डॉक्टर क्या कहेगा? अगर उनका एक्सीडेंट हो गया बेटे का और पिता का, और दोनों आईसीयू में थे, बेटा एक्सपायर हो चुका था, पिताजी को होश आया और उसने डॉक्टर से पूछा मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? नहीं है ना, हाँ, बच्चा नहीं है ना उनका बेटा, तो बेटा नहीं है, पर डॉक्टर क्या बोलेगा? सही है, सही है, क्या है कि नहीं है? नहीं है उसका बेटा। तो डॉक्टर का तो काम है बताना ना कि आपका बेटा जिंदा नहीं है। देखिए देखिए देखिए, यही भूल है, हम अपने सत्य को नहीं समझ पा रहे और हम अपने अनेकांतवाद को नहीं समझ पा रहे। हमारा अनेकांतवाद भी परम अहिंसक है। डॉक्टर को अगर नहीं पता देखो, ना एकांतवाद। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो डॉक्टर अगर वो उसके पिता को बताता है, तो इन दैट केस उस पेशेंट को भी, जो पिता है उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है, उसके प्राण भी जा सकते हैं, वो भी दुख में और डूब करके उसकी तबीयत और खराब हो सकती है, बहुत से पहलू हो सकते हैं। तो व्हाट हियर मींस, हमने ऐसा सत्य भी नहीं स्वीकारा जिससे दूसरों के प्राणों का नाश हो जाए, जिससे हिंसा हो जाए। हमारा सत्य एकांतवादी नहीं है, हमारा सत्य अनेकांतवादी है। ऐसा सत्य भी नहीं चाहिए कि किसी के प्राणों का ही घात हो जाए। जैसे इसमें एक और एग्जांपल आता है ना, एक सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध था, बहुत बड़े संत थे, तो उसके पास एक नास्तिक व्यक्ति जाता है और हाथ में कबूतर पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको सत्यवादी को झूठा बताना था, ये झूठा है। तो वो जैसे ही अपने हाथ में कबूतर पकड़ता है और सत्यवादी महासंत से पूछता है, बता ये कबूतर जिंदा है कि मर गया? तो वो संत क्या कहता है? उसको मालूम था संत को, अगर मैंने इसको बोल दिया जिंदा है तो ये इसको तुरंत ही मार देगा, और अगर मैंने इसको बोला कि ये मर गया तो ये इसको छोड़ देगा। तो इन दैट केस भैया हमें जीव की रक्षा करनी है। सत्य का अर्थ भी यही है कि सामने वालों की द्रव्य और भावों की रक्षा करना। ऐसा सत्य भी हमने नहीं स्वीकारा कि जिससे दूसरे के द्रव्य और भावों की हिंसा हो जाए। यही अनेकांतवाद है। हमारा अहिंसा जो भगवान महावीर ने बताया है, वो उसका इतना विराट स्वरूप है कि हमारे अहिंसा में ही सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। हमारा अहिंसा ही इतना विराट है। लेकिन इन सभी को हमें अनेकांतवाद दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यही मां जिनवाणी हमको बता रही है। इसके ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हाँ, लेकिन हम इसको और आगे और भी बहुत सी चीजें हमको डिस्कस करना है। तो यही हमें मां जिनवाणी ने बताया। अब आगे और हम जब सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सिद्धांत क्या? कर्म सिद्धांत। कितने लोग हैं आजकल जो क्या कह रहे हैं, ये शरीर ही है जो है,
जो खाओ पियो ऋण लेकर के घी पियो, किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक, एक दिन ये शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी ऐसी खतरनाक मानसिकता बनाए लोग बैठे, किसके अभाव में? धर्म और सम्यक श्रुति के अभाव में, जिन्होंने कभी अपने स्वरूप का चिंतन करा ही नहीं। वो पुद्गल की ही खोज में लगे हुए, लेकिन एक बार भी उन्होंने तत्व दृष्टि को नहीं समझा, आत्म दृष्टि को नहीं समझा। तो ये कर्म सिद्धांत, धन्य हो मां जिनवाड़ी जो हमको कर्म के बारे में बता रही है। एक वो बहिरात्मा है जो क्या कहता है कि अरे मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं। अरे भाई, नाम कर्म की प्रकृति है। हाँ, हम तो भैया जैन मानते हैं कि भैया 8 कर्म है, ये मां जिनवाड़ी ने हमको बताया। कोई अपने आप को कुरूपी मांग रहा है, कोई 8 मदों में जी रहा है, किसके अभाव में? सम्यक ज्ञान के अभाव में। हाँ, कोई कहता है कि मैं भैया मेरी मंद बुद्धि है। अरे आपकी मंद बुद्धि है तो उसका कारण है कि आपने कहीं ना कहीं ज्ञानावरणी कर्म का आपके ऊपर आवरण है, आपके ज्ञान का आवरण है, आपका क्षयोपशम कम है। हाँ, तो ये हमारी गलत धारणा है जो बनी हुई है बहुत से लोगों की। कोई कह रहा है भैया ये जीव बहुत अल्प आयु में चला गया। अरे वो अल्प आयु में नहीं गया, उसकी आयु ही उतनी थी, या फिर उसका अकाल मरण हुआ है। किसने बताया? मां जिनवाड़ी ने। यही जो विश्व के परम सिद्धांत है, सबसे बड़ा तो कर्म सिद्धांत, जिसको हमने मां जिनवाड़ी से जाना। आपको मालूम है कर्म सिद्धांत में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप नोट भी कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कर्म विपाक और दूसरा कर्म बंध। रिपीट, कर्म विपाक एंड दूसरा कर्म बंध। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने भीष्म पितामह का देखा, अंत समय वो बहुत से बाणों पे है, उनका जो अंत समय था कैसा था? बहुत से धनुष बाण उनके शरीर में लगे हुए थे, है ना? वो क्या था? कर्म विपाक। कर्म बंध क्या था? कर्म बंध ये था कि उन्होंने भी अपनी पूर्व पर्याय में एक सर्प को कहीं बहुत अपने तलवार से उठा करके कांटों पे फेंक दिया था, तो वो सर्प तड़प तड़प के बहुत बुरी तरीके से अपने प्राण को त्याग किया। तो ये क्या था उनका? कर्म बंध। कर्म विपाक क्या था? अंत में उनकी दशा भी वैसी ही हुई। और भी बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मां सीता के, जिनको जंगल में छुड़वा दिया गया, वो क्या था उनका? कर्म विपाक। और कर्म बंध क्या था? कि उन्होंने भी अपनी पूर्व पर्याय में 2 चकवा चकवी जो बर्ड्स थे उनको अलग किया था। ये क्या था उनका? कर्म बंध। ऐसे ही एक आपने सुना होगा, पवन अंजना का उदाहरण आता है, जो हनुमान जी के मदर फादर थे, पवन अंजना। तो अंजना को क्या किया पवन ने? 22 वर्ष तक, एक समय ऐसे आया कि अंजना को देख करके वो मूर्छित हो गए, कितनी सुंदर है। हाँ, और एक समय ऐसे आया कि 22 वर्ष तक उन्होंने अंजना से बात भी नहीं करी। तो ये क्या था अंजना का? कर्म बंध की कर्म विपाक? अंजना का कर्म बंध था कि कर्म विपाक था? कर्म विपाक। राइट, ये उनका कर्म विपाक था। अब कर्म बंध क्या था उनका? कर्म बंध क्या था, कोई बताएगा? अंजना ने भगवान को जल में रखा था ना। हाँ, उन्होंने भी ऐसे कहते हैं 22 घड़ी तक हाँ भगवान की प्रतिमा को छुपाया था। ये क्या था उनका? कर्म बंध। ऐसे कितने उदाहरण आते हैं। और मालूम है, जब हमको ये मालूम होता है कि अरे ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये मेरे ही पूर्व किए हुए कोई ना कोई से कृत्य है पूर्व पर्याय में, तो एक अनुभूति और एक शांति की प्राप्ति होती है। अरे भाई ये तो कर्म है। लेकिन देखो कर्म सिद्धांत में भी हमारा अनेकांतवाद लगेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कर्म को भोगना ही पड़े। कोई सोचेगा भैया कर्म तो है, भोगना ही पड़ेंगे। नहीं, जैसे मां सीता को आपने को जंगल में छुड़वा दिया, तो मां सीता ने क्या कहा? अरे ये मेरे ही कर्म का उदय है। एक समय वो होता, रुदन करती, चिल्लाती, और आज की कोई महिला होती तो कहती सी यू इन कोर्ट,
लेकिन माँ सीता ने बोला ये मेरे ही कर्म का है, मेरे ही असाता वेदनी कर्म का उदय था, मेरे ही पूर्व कृत्य किए गए थे। तो कितने सहजता में उसके कर्म झड़ गए। देखो यही फर्क होता है सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में। एक मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो क्या कहता कि अरे भगवान सब करा रहा है, अरे मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। और एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, अरे नहीं, जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की भी वो है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं मेरा ही कुछ किया हुआ है। तो ये कर्म सिद्धांत है। अब हम क्या कह रहे थे, हमारा कर्म सिद्धांत भी एकांतिक नहीं है, वह भी अनेकांतिक है, क्योंकि हम कर्मों को भी अपकर्षण उत्कर्षण कर सकते हैं, उनकी निर्जरा कर सकते हैं, अभिपाक निर्जरा कर सकते हैं, कर्म को भी हम काट सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण आता है, हाँ, सातवें नरक का बंद हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने सम्यक को प्राप्त किया और अपने पापों को कम किया, वो सातवें नरक से सीधे पहले नरक में आ गए। तो उन्होंने कर्मों को भी काटा। बड़े से बड़े कर्म भी हम जिनेन्द्र भगवान की पूजना अर्चना करके, ऐसा कहा गया है निदत्ति निकाय जैसे कर्मों की भी भैया हम कहीं ना कहीं बहुत इसको कम कर सकते हैं। यही हमारा अनेकांतवाद धर्म है, यही कर्म सिद्धांत है, जो किसके द्वारा मालूम पड़ा हमको, माँ जिनवाड़ी के द्वारा। अगर इन माँ जिनवाड़ी नहीं होती, प्रतिमा इसके चारों अनुयोग नहीं होते, तो प्रतिमान योग में जो ऐसे पूर्व में हुई घटनाएं हुई वो भी हमको मालूम नहीं पड़ पाती। धन्य हो माँ जिनवाड़ी का उपकार, धन्य हो ऐसे ग्रंथ। हमने तो सब आज के दिन क्या किया होगा, पूजा की होगी, हाँ, माँ जिनवाड़ी की पूजा की होगी। अरे अच्छी बात है, पूजा करो, हाँ, माँ जिनवाड़ी की रक्षा करो, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा परम महत्वपूर्ण है कि स्वाध्याय करो। जो अलमारियों में जिनवाड़ी रखी है उनमें क्या लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं, जब तक उनको नहीं सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो उसका क्या मतलब, वो तो कवर्ड में रखी हुई है। इसलिए उन सिद्धांतों का अध्ययन करो, कैसे कैसे सिद्धांत बताए गए भगवान के द्वारा, माँ जिनवाड़ी में लिखे हुए हैं। हाँ, तत्वार सूत्र पढ़ो आप, कैसे सिद्धांतों की प्रूफना की गई है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। कुछ भी द्रव्य हो, चाहे ये पेन भी क्यों ना हो, हाँ, इसमें भी प्रतिक्षण उत्पाद वय और द्रव्य चल रहा है। आप लोग जानते हैं ना उत्पाद वय द्रव्य, बहुत छोटे बता रहा हूं। उत्पाद यानी जो उसमें नवीन नवीन पर्याय आ रही है, वय यानी पूर्व पर्याय का नाश, और द्रव्य जो द्रव्य है हमेशा परमानेंट ही रहेगा। कोई भी वस्तु है वो नित्य भी है, अनित्य भी है। थोड़ा सा टफ हो रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। नित्य क्यों है, द्रव्यार्थिक दृष्टि से, अनित्य क्यों है, पर्यार्थिक दृष्टि से। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ये नित्य है भैया, और ये जो शरीर है ये अनित्य है। इस शरीर के साथ आत्मा का संश्लेष संबंध है, और जो घर परिवार आदि जो भी आप देख रहे हैं ये संयोग संबंध है, और एकमात्र मेरी आत्मा ही है जिससे मेरा तदात्म संबंध है। ये माँ जिनवाड़ी बता रही है। इतना ही नहीं, माँ जिनवाड़ी कह रही है भैया कि आप भी परमात्मा बन सकते हो, आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी सर्वज्ञ बन सकते हो, आप भी उस अनंत सुख ज्ञान वीर दर्शन को प्राप्त कर सकते हो। बहिरात्मा को छोड़ करके अंतरात्मा बनी है, और अंतरात्मा से परमात्मा बनी है। धन्य हो माँ जिनवाड़ी, जिसने हमको वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराया है। क्या वाकई में देखा जाए सच्चा सुख प्रदान करने वाली माँ जिनवाड़ी ही है। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि इस आपके पास कोई भी फिजिकल या कोई सी भी चीज हो, सबसे ज्यादा प्रीशियस क्या है, कोई बताएगा? मोबाइल। हाँ, राइट। और कोई चीज है जिससे जिससे उसको सुख मिलता हो, भोजन, और पानी, जिससे उनको सच्चा सुख मिलता हो, कोई बताएगा? मम्मी पापा, आत्मा, आत्मा, मम्मी पापा, भगवान, अच्छा, मम्मी मोबाइल से सच्चा सुख मिलता है। बहुत हाँ, धर्म, कौन सा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कि सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अच्छा, लेकिन क्या ज्ञान ज्ञान से काम चल जाएगा?
हाँ, ज्ञानी बच्चे मुनि महाराज भी है तो ग्रैवयोग में चले जाते हैं, लेकिन उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या मात्र ज्ञान से काम चल जाएगा? नहीं। ज्ञान का फल क्या है? समय ज्ञान और ज्ञान का फल चारित्र ही की जरूरत। देखो, ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलेगा, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष मिलेगा, और उस चारित्र में ज्ञान और दर्शन गर्भित है। और वाकई में देखा जाए, पहले हमको ज्ञान प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आपने एक 6 डाला में एक पंक्ति सुनी होगी, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारक। कितनी अच्छी बात यहाँ पे 6 डाला में दौलत राम जी कह रहे हैं, सच्चा ज्ञान में ही, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और यही परमामृत है जो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग का निवारक है। धन्य हो वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान। धन्य हो मां जिनवाणी जो हमको संसार का सच्चा स्वरूप बता रही है। देखो, इस श्रुत पंचमी में हमको सबसे पहले उस श्रुत का इंपॉर्टेंस जानना है। उस मां जिनवाड़ी की जब तक वैल्यू को मालूम नहीं होगा, हमारे को उसका उपकार मालूम नहीं होगा, तो हम है ना उसके बारे में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका संरक्षण भी नहीं कर पाएंगे, और अपना आत्मकल्याण भी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो भैया उसकी वैल्यू मालूम हो, कैसे वो मां जिनवाड़ी हमको प्राप्त हुई है, उसकी क्या कीमत है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धन्य हो मां जिनवाड़ी जो हमको सच्चा सुख प्राप्त करा रही है। और देखा जाए, मालूम है सबसे बड़ा पापी कौन है? सब आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य विश्व सागर जी, सबसे बड़ा पापी वो है जो कभी उपकारी के उपकार नहीं मानता। आई रिपीट, सबसे बड़ा पापी कौन है? वो जो कभी उपकारी का उपकार नहीं मानता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप सोचिए भगवान, हाँ देखिए, हमने आपसे पूछा था कि सबसे प्रीशियस चीज कौन सी है, तो किसी ने बोला था मोबाइल, किसी ने बोला था मम्मी पापा, हाँ किसी ने कुछ बोला। लेकिन आप बताइए, ये मोबाइल, ये मम्मी पापा जो भी है, ये क्या आपको सच्चा सुख देते हैं? या ऐसी कोई अनुभूति देते हो कि इनको मिलने के बाद आपको कभी दुखी नहीं आएगा? या मोबाइल मिलने के बाद कभी आपको ऐसा है कि मोबाइल से कभी उबोंगे नहीं? आजकल तो देखा जाए सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन इस मोबाइल से ही हो रही है। व्यवहारिक दृष्टि से तो सुख महसूस हो रहा है ना। व्यवहारिक दृष्टि से सुख महसूस, तो व्यवहार में ही आप डूबना चाहते हैं क्या? और जो व्यवहार में आप जिसको सुख मान रहे हैं, ये सुख नहीं है, ये मिथ्याभास है, मिथ्या सुख है। हाँ, जैसे आपके बैंक बैलेंस में पैसे हैं, जब तक पैसे है जब तक सुख, और जब बैंक बैलेंस खत्म पुनः दुख प्रारंभ। तो वो सब चीजें मैनेज भी तो मोबाइल ही कर रहा है ना। हाँ, देखिए आज है ना चार्वाक दृष्टि हो गई है, जो मतलब भोगों को, और भोग को भी खत्म कर दो और अपने आप को भी खत्म कर दो, ये उल्टा दुख का ही कारण बनता है। लोगों को श्रुत जिनवाणी से जोड़ने के लिए सबसे पहले जो सबसे सरल भी हो और सब खुशी खुशी जिनवाणी से जुड़े, ऐसा क्या उपाय हो सकता है? खुशी खुशी जिनवाणी से जुड़े, देखिए हर व्यक्ति कोई ना कोई लालच चाहता है। तो ये तो बच्चों की बात हो गई कि यार उसको भैया किसी ना किसी पर्यूषण में या कोई देखो गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा। लेकिन आप ये बताइए कि अब हम भी अगर इतने उम्र में हो गए, आज हमें कोई बोले कि यार मंदिर जाओ गिफ्ट मिलेंगे, नहीं। हम जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझेंगे, अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, तो जब तक हमारे मन में ये भावना भी नहीं आएगी। हमें सोचना है कि भाई भगवान ने कहा है, जैसे हमने बोला ना, आपने खोज करी कि एक रोटी की, आपने एक आटे की कितनी चीज बना ली, एक वैज्ञानिकों ने कितनी खोज कर ली। ऐसे ही कभी आप विचार तो करिए भैया कि मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति हुई है, ये क्या मेरी उत्पत्ति हुई है कि शरीर की उत्पत्ति हुई है? एक बार हाँ, हम तो कह रहे, आप तो कह रहे जो मिनट धर्म को भी साइड में रख दीजिए, आप एक बार इन संसार की दशा को तो देखिए, क्या जीव की हालत है। थोड़ी से अपने घर परिवार, थोड़े से सुख के लिए भाग रहा है। आपने बोला कि ऐसा क्या करे, और आपने बोला ये संसार के सुख के लिए भाग रहा है। आप देखिए, अपनी कोई सी भी अवस्था हो, अपनी अवस्था के बारे में बात करें,
तो चाहे वो शिशु हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, सब लोग किसके लिए भाग रहे हैं? कोई बताएगा? आई रिपीट, अपनी अपनी अवस्था देखना, चाहे वो शिशु की हो, बालक की हो, किशोर की हो, युवा की हो, प्रौढ़ की हो, वृद्ध की हो, ये सब लोग किसके लिए भाग रहे हैं? कोई बताएगा? बहुत सिंपल है, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। हर आदमी किसके लिए भाग रहा है? खुशी होने के लिए, हाँ, खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए। बहुत बढ़िया। किसके लिए? क्षणिक सुख के लिए, बहुत क्षणिक सुख बहुत है। ही बढ़िया। देखिए इसी में आपका आंसर है, क्षणिक सुख के लिए भाग रहा है, और उसके लिए कितनी मेहनत भी करता है। पहले जब शिशु अवस्था में होता है, वो जब बच्चा होता है तो उसको माँ के आंचल में सुख दिखाई देता है। ये सबकी लाइफ की एक कहानी है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, जब हम पहले शिशु थे, बच्चे थे छोटे से, तो माँ की गोद में, माँ की आंचल में, हाँ, पिता की छाया में सुख दिखाई दिया। फिर थोड़े से बड़े हुए, बालक हुए, तो खेल खिलौनों में, इनमें सुख दिखाई दिया। फिर थोड़े से और किशोर हुए तो भैया दोस्तों में, हाँ, कहीं आने जाने में, वीडियो गेम्स में, मोबाइल चलाने में, हमारे समय पे जो था उनमें सुख दिखाई दिया। थोड़े से और बड़े हुए, देखो सुख की परिभाषा बदलती जा रही है, लेकिन भक्त सुख के लिए रहे। थोड़े से और किस अवस्था में आ गए? युवा अवस्था में आ गए। तो युवा अवस्था में भी हमने क्या किया? सुख की ओर भागे। सोचा भैया अब तो वैसे भी युवा अवस्था आ गई, काम इंद्रिय भी हो गए, स्पर्शन इंद्रिय आदि के जो पैरामीटर्स थे और बढ़ गए। हाँ, तो सोचा कि भैया शादी आदि करी जाए। उस शादी करने के लिए मन में ख्याल आया कि पहले कमाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कमाएंगे नहीं तो कोई अपनी बाप बेटी भी नहीं देगा। ऐसे ही स्त्री आदि में जो रहता है, तो उसके लिए मेहनत करी, खूब मेहनत करी। हाँ, कोई कलेक्टर बना, कोई मतलब डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, एक अवस्था में अपनी। फिर बहुत मेहनत करके भैया वो सोचता चलो अब शादी होगी, समाज इज्जत देगी, पैसों से सुख प्राप्त होगा। उसके बाद जब फैमिली प्लानिंग भी हो गई, चिल्ड्रंस प्लानिंग हो गई, फिर वो फैमिली प्लानिंग करता है, भैया बुढ़ापे में इंश्योरेंस वगैरह कर लूं, उनसे सुख मिले। बच्चे इसलिए करता है, क्यों? क्योंकि हो सकता हो भैया वो बुढ़ापे में बच्चे सुख दे। तो ये पूरी जो सर्कल है लाइफ का, ये एकमात्र क्षणिक सुख के लिए भाग रहा है व्यक्ति। आप लोग जो भी हो, जो भी भाग रहे हैं, दीदी भी सी है, तो मतलब एक एक किसी ना किसी सुख के लिए भाग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि भैया सुख के लिए भागो, हमारे मुनि महाराज भी सुख के लिए भाग रहे। मैं भी जो कोशिश कर रहा हूँ वो सुख के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सुख में अंतर है। बाह्य सुख और एक होता है सांसारिक सुख, जो कि नश्वर है, पराधीन है, पुण्य के अधीन है। जैसे बैंक में पैसे है, जब तक लाइफ बढ़िया चल रही है, उसके बाद वो बैंक बैलेंस खत्म, अरे हाँ, गरीबी के दिन शुरू हो गए, अब मैं भोग कहां से भोगूंगा। तो ये जो सुख है, संसार का सुख, ये उल्टा बाद में दुख ही देता है। हाँ, कितनी बार भी भोग भोग लो, बढ़िया से बढ़िया हमने खाना खाया है, क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या नहीं पिया, लेकिन कभी तृप्ति हुई क्या? हाँ, ये इच्छा है। इस संसार में एक कहावत है, देयर इज इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। हर व्यक्ति में इतनी हवस है, इतनी वो है कि संसार की पूरी वस्तु मिल जाए, तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा और तब भी वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे आप लोग भी हस्बैंड वाइफ बहुत से हैं, तो कभी बात हो जाती है तो हम कहते हैं कि तुमने आज मेरे लिए किया ही क्या है। सो सब कुछ करने के बाद भी किया क्या है? तो हमें सुख नहीं, ये सेटिस्फेक्शन और कभी नहीं मिलता है। व्हाट आई मीन हियर, मेरा मतलब यह है कि सुख को समझो, संसार का सुख नश्वरी है, पराधीन है, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो हमारे मुनि महाराज जिस सुख को पाने की प्राप्त कर रहे हैं, वो कैसा है? शाश्वत है। कभी एक बार पुनः प्राप्त करने के बाद जो अनंत सुख है, ज्ञान दर्शन वीर है, वो कभी छूटेगा नहीं। हाँ, वो पराधीन नहीं है, किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे वो सुख आधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। किसी मोबाइल से या किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, आत्मा में ही है, आत्मा में ही रहेगा और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा नश्वर सुख है।
शाश्वत सुख है, सॉरी, शाश्वत सुख है वो। तो ऐसा सुख पाने का प्राप्त कीजिए। उस सुख का तो परिभाषा जब तक क्लियर नहीं होगी तो हम उस सुख पाने का कभी पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः कहते हैं धन्य हो मां जिनवाणी, धन्य हो हमारे भगवान। देखो कौन नौकर, कौन सेठ होगा जो अपने नौकर से कहेगा भैया तू भी मालिक बन जा। ऐसा कोई है? आपके भी एम्प्लॉय में काम करते हैं जो बोलोगे कि आ मेरी गद्दी पे आके बैठ जा? ऐसा कोई सा सेठ देखा है आपने? धन्य हो भगवान सर्वज्ञ, धन्य हो मां जिनवाड़ी, जो भैया वो कह रही है कि वंदे तद्गुण लब्धे, जैसे मैं हूं वैसे ही आप बन सकते हो। हाँ, पुरुषार्थ करके। हमारा जो जैन दर्शन है थोड़ा सा टफ ले रहे हैं वो, जैसे आज प्रोफेसर भी दिख रहे हैं वीर सागर जी, तो हमारा जो दर्शन है वो क्या है, दो चीजें होती है, एक उपाय सिद्ध और दूसरा अनुपाय सिद्ध। उपाय सिद्ध और अनुपाय सिद्ध। अनुपाय सिद्ध क्या होता है कि भैया भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे, ये क्या है अनुपाय सिद्ध। कोई भगवान थे, भगवान है और यही भगवान रहेंगे। और हमारा जैन दर्शन क्या मानता है, उपाय सिद्ध। उपाय सिद्ध, उपाय सिद्ध क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान महावीर का जीव था, कितनी पर्याय में था, कभी अकौए की, कभी मारीची की, कभी भील की, कितनी कितनी पर्यायों में, अनंत अनंत पर्याय में भटका। उसने पुरुषार्थ करा, पुरुषार्थ करके भगवान वो महावीर की पर्याय में आया। अब महावीर की पर्याय में वो पुनः पुरुषार्थ करेगा तो फिर किस पर्याय में जाएगा, महावीर की पर्याय में पुनः पुरुषार्थ किया तो फिर वो भगवान बना। हमारा पुरुषार्थ शासन है। जैसे पुरुषार्थ करके हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी भी है, जो पहले कैसे चाय वगैरह बेचते थे लेकिन आज प्रधानमंत्री बन गए। धन्य हो मां जिनवाड़ी, धन्य हो भगवान सर्वज्ञ, जो कह रहे हैं अरे भैया तुम भी भगवान बन सकते हो। इस वैरात्मा पने को छोड़ो, अंतरात्मा पने को अपनाओ और अंतरात्मा से परमात्मा पद को प्राप्त करो। कौन सेठ अपने नौकर को मालिक बनाएगा, लेकिन धन्य हो भगवान सर्वज्ञ जो कह रहे भैया तुम भी आ जाओ मेरी गद्दी पे, बैठो सिद्ध सलाम पे, हम साथ में बैठेंगे। उन सिद्धांतों को समझने की आज परम आवश्यकता है। हाँ, परस्परोग्र जीवानाम, हाँ, एक जीव, प्रत्येक जीव एक दूसरे का उपकार करता है। इन जिनवाणी के गूढ़ अर्थों को हम नहीं समझेंगे तो श्रुत पंचमी का क्या महत्व रखा गया। वो मां जिनवाणी ही है। देखो स्टोरी दो बहुत जल्दी वो सबको मालूम है, लेकिन जरूरत है कि उस श्रुत की इंपॉर्टेंस मालूम हो, इसका महत्व मालूम हो, जो हमारे जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाला है। धन्य हो मां जिनवाड़ी, जो हमको बता रही है कैसे चले, हाँ, कैसे बोले, क्या खाए, हाँ, यहां तक कि कैसे मरे, ये तक मां जिनवाड़ी बता रही है। कैसे चले, चार भूमि भैया देख करके चले कि किसी जीव का नाश नहीं हो। क्या बोले, हित मित प्रिय वचन बोले। धन्य हो भैया, बहुत से लोग तो कहते हैं कि लोगों के लिए हिंसा का क्या मतलब है, काटो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। वो अहिंसा को यही जानते हैं कि भैया किसी जानवर को मत मारो, उनके लिए यही अहिंसा है। धन्य हो मां जिनवाणी जो कह रही है भैया ऐसे शब्द भी मत बोलो, ऐसी बात भी मत बोलो कि किसी के प्राणों का घात हो जाए। कितना सूक्ष्म दर्शन है ये, कितनी सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं। जल में भी जो जीव है उनकी तक रक्षा करने की बात कर रहे हैं। यही हाँ, यहां तक कि क्या खाए, अरे भैया जो भक्ष्य है, हाँ, जो शुद्ध है, अहिंसा पूर्वक जो बना है उसको भोजन को ग्रहण करे। यहां तक कि मरने की विधि भी मां जिनवाड़ी बता रही है भैया समाधि पूर्वक, समता पूर्वक इस प्राण का त्याग करो। अगर ये कितना उपकार है। देखो जगत की मां, हमने पहले भी कहा ना कि आज ये मदर्स डे है। रियल में मदर्स डे क्यों है, कोई बताएगा? आज इस परम दिवस को एक मदर्स डे की से भी हम समझे, क्योंकि जैन दर्शन में जिनवाणी को माता कहा जाता है।
क्योंकि आज माता का जन्म हुआ था, मतलब उनका जो राइटिंग की गई थी आज ही की गई थी, इसलिए। देखो, एक जैन धर्म में कोई माता का जन्म नहीं हुआ है, जैन धर्म में कोई सरस्वती माँ भी नहीं है। जो सरस्वती माँ है वो भगवान अरहंत के कमल मुख निवासिनी है, जो उनके मुख से निकली है उनको ही हमने वो माँ का उपयोग दिया है। तो ऐसी कोई प्रतिमा या वो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मदर्स डे की उपाधि क्यों दी गई है इसको? जैसे माँ बच्चे का पालन करती है बिना किसी अपेक्षा के, उसी तरह से माँ जिनवाणी हमें जो है जहाँ हम अभी हैं वहां से अनंत धाम तक, मोक्ष धाम तक ले जाने का वो रखती है। इसलिए आज का दिन, क्योंकि आज के दिन जिनवाणी उस रूप में लिखी गई जो हमें प्राप्त हुई, इसलिए इसे मदर्स डे की तरह संज्ञा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, वाकई में देखा जाए तो देखो, जो संसार की माँ है, हाँ, जो संसार के लोग हैं वो तो भैया इस संसार तक ही सीमित है, लेकिन माँ जिनवाड़ी हमारे को भैया इस संसार के नष्ट करने का ही उपाय बता रही है। थोड़े बहुत दुखों को हमारी माँ दूर कर सकती है, प्यास लगे तो पानी पिला सकती है, लेकिन माँ जिनवाड़ी धन्य हो जो जन्म जरा मृत्यु को विनाश कर रही है। किसी को भूख लगे, माँ अपनी क्षुधा वेदना को शांत कर सकती है, लड्डू देके, रोटी देके। लेकिन धन्य माँ जिनवाड़ी हो जो क्षुधा को ही खत्म करने की बात कर रही है। अरे भाई, तू ऐसा काम कर कि तुझे भूख ही नहीं लगे। हाँ, इसलिए तो हम नैवेद्य चढ़ाते। हाँ, भूख लगे, प्यास लगे, अरे किसी को भैया दुख हो, संताप हो, लेकिन भैया माँ जिनवाड़ी तो भैया भव आताप, जो भव का आताप है, भव का ताप है, उसको मिटाने की बात कर रही है माँ जिनवाड़ी। घर की माँ तो खाने को फल दे सकती है, लेकिन धन्य हो माँ जिनवाड़ी जो महामोक्ष फल को प्रदान कर रही है। हाँ, संसार की माँ तो भैया संसार तक सीमित है, लेकिन वो माँ जिनवाड़ी जो परम सुख प्रदान कर रही है हमें। धन्य हो ऐसी माँ जिनवाड़ी जिसने वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया। हाँ, अगर ये नहीं होती तो पता नहीं हम भी कहीं ना कहीं वो चार्वाक दृष्टि जैसे होते, खाओ पियो ऋण लेकर के घी पियो, किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक, एक दिन तो भैया मर जाना है। ऐसे ऐसी लोग मानसिकता के लोग बैठे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो भैया खुद भी मरेंगे और अपने आप में कुछ बम वगैरह लगा के दूसरों को भी लेके चले जाएंगे। ये जो शांति है भैया, ये माँ जिनवाड़ी के द्वारा, ये आध्यात्म की ही शांति जो है हमको सुख प्रदान कर सकती है। जो भी लौकिक चीज वस्तु है ये हमको उल्टा दुख ही प्रदान कर रही है। यही आध्यात्म की शक्ति है। आचार्य श्री भी कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति के आंख में कभी आंसू नहीं आ सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी अगर काम में कुछ फंस भी जाए तो सबसे जल्दी वो निकल लेता है। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे गए कि कोई का बेटा खत्म हो गया, पता चला माँ पिछले 15 साल से डिप्रेशन में है। किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, भैया वो अगले 5 साल तो गम में ही बैठा है, वो अगला बिजनेस ही चालू नहीं कर पा रहा। किसी की नौकरी चली गई तो वो उसी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी पे बैठा हुआ है। लेकिन आध्यात्म की शक्ति क्या कह रही है, और आध्यात्मिक व्यक्ति भी कि जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आ जाए वो बहुत ही जल्दी उनसे निकल जाता है। ये आध्यात्म की ताकत है, ये श्रुत की ताकत है। 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं। अरे आप अपनी कीमत तो समझो। हम कौन है? जीव द्रव्य। आपको मालूम है जीव, जब संसारी जीव की हम भेद करते हैं, सॉरी लाइट चली गई, चलिए, पर आवाज तो आ रही है ना? जी भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, और जब हम क्या कह रहे हैं, आप अपनी कीमत तो समझिए। धन्य हो माँ जिनवाड़ी। हाँ, हमको यही नहीं मालूम भैया कि हम जीव है। जीव में भी कौन है? तरस की स्थावर। हाँ, देखो हम स्थावर नहीं है, हम पृथ्वी का ही नहीं है, जल का ही नहीं है, अग्नि का ही नहीं है, वायु का ही नहीं है। कितने वनस्पति का जैसे जीव है जो कितना वेदना को सहन कर रहे हैं। कितने वृक्ष है, अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका में आग लगी थी, कितने वनस्पति का जीव थे जो झुलस गए थे। लेकिन हम स्थावर नहीं है, हम त्रस है। अब त्रस में भी हम कौन है? 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय नहीं, चींटी नहीं, मच्छर नहीं, मक्खी नहीं, सौन नहीं, बिल्ली नहीं। अरे धन्य हो ऐसी मनुष्य पर्याय पंचेंद्रिय। हाँ, सोच रहे हो पूरी सब चीजें प्राप्त हुई है।
अंग लक्ष्मी, पूरी अंग लक्ष्मी प्राप्त हुई हमको। पंचेंद्रिय संगी जीव बने, पंचेंद्रिय में भी असंगी नहीं बने, संगी बने। और पंचेंद्रिय संगी जीव में भी ऐसा उत्तम देश, सुकुल ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। क्या हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं? आप खुद ही विचार कीजिए कि हम रियल में क्या, जो हमको देखो हमको, और वाकई में देखा जाए ना, जब विरासत में कोई चीज मिलती है तो व्यक्ति उसकी कभी भी कदर नहीं करता। आप देखो, और एक व्यक्ति वो है जिसने खूब खून पसीना मेहनत करके जिसने लाखों करोड़ों कमाए हैं, और एक व्यक्ति वो है जिसको अपने पूर्वजों से ही भैया करोड़ों मिल गए। तो वैल्यू कौन करेगा? वो ही व्यक्ति वैल्यू कर पाएगा जिसने एक एक रुपए कमाए हैं। ऐसे ही भैया ये श्रुत परंपरा हमको मिल गई है, ऐसी जिनवाड़ी हमको देखने को मिल रही है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं कर रहे, इसकी रियल वैल्यू नहीं कर रहे। आपने एक पंडित टोडरमल जी का नाम सुना है? बहुत। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सुना है। सुना है। आपको मालूम है लगभग वो 250-300 साल पहले हुए। उस समय तो मुनि महाराज भी नहीं थे। उनकी बहुत इच्छा उनके मन में वो हुई कि उनको षटखंड आगम जैसे महान ग्रंथ के दर्शन करने हैं। तो वो दर्शन करने के लिए लगभग कहते हैं ऐसे कि गुजरात से वो दक्षिण की तरफ जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, और वो 5 लोग होते हैं, और उनमें से जाते जाते महीनों एक जने की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उनको षटखंड आगम और जो ग्रंथ थे उसके दर्शन तक नहीं हो पाते। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 250-300 साल पुरानी बात है। लेकिन आज हमको सब कुछ प्राप्त है, उसके बाद भी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं उसको पुनः कहूंगा, हमें जरूरत है इस माँ जिनवाणी के कीमत, इनके उपकार को समझने की। और जब हम आज जैसे हम श्रुत पंचमी भी का पर्व हम बना रहे हैं, तो आपको मालूम है श्रुत पंचमी के 2 अर्थ होते हैं। श्रुत के 2 अर्थ होते हैं। श्रुत के 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये कि जो श्रुत हम लिख रहे हैं, जो हमने सुना है, और एक श्रुत हम अपनी माँ जिनवाणी को भी कहते हैं। अब जब हम श्रुत पंचमी की बात करते हैं, जब भगवान आदिनाथ भगवान का से चालू होकर के भगवान महावीर का समय आया, आज से कितने साल पहले भगवान महावीर का समय आया? कितने वर्ष पूर्व? करीब 2580 वर्ष। हाँ, लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी हुए। बहुत बढ़िया। लेकिन आप सोचो, भगवान महावीर स्वामी के समय पे कुछ भी नहीं लिखा गया। क्यों? यहां तक कि उनके होने के पश्चात, महावीर स्वामी के होने के पश्चात, यानी वो 30 वर्ष में उन्हें दीक्षा ली भगवान महावीर ने, 42 वर्ष में उन्हें केवल्य को प्रकट किया, और अगले 30 वर्ष तक वो उनका समोषण लगा, वो उपदेश देते गए। उसमें भी कुछ नहीं लिखाया गया। हाँ, और यही नहीं, उनके होने के अगले 700 वर्ष तक कुछ नहीं लिखाया गया। क्यों नहीं लिखाया गया, कोई बताएगा? क्षयोपम ज्यादा था उस टाइम पर। हाँ? ऐसा तो नहीं, कोई बताएगा क्यों कुछ नहीं लिखाया गया अगले 700 वर्ष तक? उस समय पेन पेंसिल नहीं थे ना। हाँ, सभी को एक बार में याद हो जाता था। हाँ, अच्छा, ऐसा तो नहीं कि उस समय पेन पेंसिल नहीं थे भैया, बुक्स नहीं थी इसलिए नहीं लिखाया गया होगा, ऐसा तो नहीं है। जो भी गुरु शिष्य को सुनाते थे बहुत अच्छी थी। आपको एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से ही सब लोगों को भी याद रहता था। जो आचार्य थे उन्हें भी ये सब कुछ याद हो जाता था। उनको जरूरत ही नहीं थी। उस समय इतना प्रचंड क्षयोपम था कि एक बार में ही श्रुति यानी सुनना, एक बार में ही सुनने से याद हो जाता था। भगवान महावीर का जब मोक्ष हुआ तो उनके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। हाँ, उनका क्या नाम था? गौतम गढ़धर, दूसरा धर्मसेन आचार्य, और तीसरे जम्मू स्वामी। भगवान महावीर के मोक्ष होने के बाद अगले 62 वर्ष तक ये तीनों
केवली हुए, और इन तीनों केवली के बाद कौन हुए? शुद्ध केवली। 5 शुद्ध केवली। हाँ, 5 शुद्ध केवली हुए, बहुत बढ़िया। ठीक है, केवली के बाद शुद्ध केवली सबको मालूम है ना? केवली और शुद्ध केवली में क्या डिफरेंस होता है? केवली भगवान तो जो उसी भव से मोक्ष जाएंगे, और जो शुद्ध केवली है जिनको पूरा 12 अंग, 12 अंग 14 पूर्व, पूरा जो जिनवाणी माँ है, कॉपी में लिखने बैठो तो करोड़ों पन्ने असीम है, अगर उसको निबंध करने बैठो तो ऐसा पूरा 12 अंग का उनको ज्ञान था। उनके बाद केवली के बाद 5 अगले 100 वर्ष तक, 68 वर्ष तक केवली रहे, अगले 100 वर्ष तक शुद्ध केवली रहे, जिसमें अंतिम शुद्ध केवली थे कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी। उसके बाद भी अगले 183 वर्ष तक ऐसे मुनि रहे जिनको 11 अंग व 14 पूर्व का पूर्ण ज्ञान था। उसके बाद भी 220 वर्ष तक 5 अंग के धारी रहे। फिर बाद में लास्ट 118 वर्ष हुए तो 4 मुनिराज ऐसे हुए जिनको 1 अंग के पार्टी थे, जो बहुत 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 सीमित हिस्सा रह गया, वो सिर्फ उसी का ही ज्ञान जानते थे, उसी के बारे में जानते थे। आप सोचिए कि पहले के लोगों का क्षयोपशम इतना प्रचंड था कि उनको एक बार में ही सुनने में याद हो जाता था, और आज क्या है भैया, यही समझ में नहीं आ रहा, भैया इसी में मन नहीं लग रहा, अरे भैया इतने में ही तो हमें आधी बात समझ में नहीं आती। सबका क्षयोपशम देखे, आपको मालूम है यहाँ तक कि एक पेड़ जो सपोज नीम का पेड़ भी है ना, ऐसा कहते थे कि वो नीम का पेड़ की अगर 15 पत्ती तोड़ के ले आओ और जो आज से 100 साल पहले होगी वो 1 पत्ती बराबर थी। आज की 15-20 पत्ती और आज से 100 वर्ष पूर्व 1 पत्ती, तो कितना क्षयोपशम व्यक्ति का घटते जा रहा है, कितनी सहन शक्ति हमारी कम होते जा रही है। धन्य हो पूर्वाचार्यों का जिनका प्रचंड क्षयोपशम था, लेकिन धीरे धीरे करके ये काल, जब हमारे आचार्य धड़सेन हुए, क्या हुए? आचार्य भगवान महावीर के 700 वर्ष बाद, लगभग अप्रोक्स 700 ईयर बाद धड़सेन आचार्य हुए, तो उनको लगा कि अरे ये तो पंचम काल चल रहा है, अवसर्पणी चल रहा है, और धीरे धीरे व्यक्तियों का क्षयोपशम मंद होते जा रहा है। तो क्या होता है फिर? भगवान को लगता है अरे ये जो पंचम काल है ये तो अगले 21,000 वर्ष तक रहने वाला है, लेकिन ये श्रुत तो विलोप हो जाएगा। तो वह उसको निबंध करने का, उसको लिखने का वो करते हैं। हमारे पास कुछ स्लाइड्स भी है, क्योंकि समय भी हो रहा है हमारा, ज्यादा हो गया। आप स्लाइड शेयर करेंगे? हाँ, मैं करती जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि हम ये 5 मिनट में स्टोरी ले लेंगे और फिर इसको कंक्लूड भी हम करेंगे जल्दी जी। भैया पेज नंबर है तो आप पेज नंबर भी बता सकते हैं। आप पहले से खोल लीजिए, फिर उसको हाँ, उसके बाद मैं scroll स्क्रॉल करते करती जा रही हूँ। हाँ, मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ। पीपीटी के माध्यम से हम बहुत अच्छे समझ लेंगे। एक बहुत अच्छी पीपीटी है। ये ठीक है, ये पेज ठीक है, आगे बढ़ूं? मैं देख नहीं पा रहा दीदी। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, इसको हम 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे इस पीपीटी को। जैसे ही भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ है। नेक्स्ट। जल्दी करते जाइए। जब भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद, उनके 72 वर्ष की आयु के बाद, जब भगवान मोक्ष चले गए, नेक्स्ट नीचे करते जाइएगा। ओके, आप सब लोग ये देखिएगा। तो भगवान महावीर के 62 वर्ष बाद, आप ये देख रहे हैं, महावीर के 62 वर्ष बाद ये श्रुत ज्ञानी केवली भगवान हुए। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्मू स्वामी, ये केवली भगवान थे जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। ओके, नेक्स्ट। जल्दी करते जाइएगा। फिर उस 62 इयर्स के बाद, 100 इयर्स बाद, ये जम्मू स्वामी के बाद ये 5 मुनिराज और हुए जो श्रुत केवली थे, जिनका नाम विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु स्वामी। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए। देखिए, इन श्रुतों, इन मुनिराजों का नाम हमको स्मरण में रहना चाहिए। जैसे हमने बोला ना, उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, ये
शुद्ध केवली हुए, अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी, जिनको पूरा द्वादश का याद था। ठीक है, फिर अगले 183 वर्ष वो शुद्ध केवली के बाद ऐसे लगभग 11 मुनिराज और हुए, जो 11 अंग और 14 पूर्व के पूरे ज्ञाता थे। ये विशाखाचार्य से लेकर के धर्मसेन आचार्य और हुए। आगे कीजिए। ओके, इनको जो देखिए भगवान महावीर के बाद जो 700 ईयर्स थे उनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 11 मुनि और हुए, पहले 62 वर्ष, फिर 100, फिर 183, और अब नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले 220 वर्ष तक कौन हुए? अगले 220 वर्ष तक ये 5 मुनिराज और हुए, जिनको सिर्फ 11 अंग का ही ज्ञान रह गया था धर्मसेन आचार्य के बाद, जिनका नाम नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये 5 मुनिराज थे। आगे करेंगे। उसके नेक्स्ट 118 वर्ष बाद मात्र 4 मुनिराज रह गए, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक अंग के पार्टी थे। उनका नाम था सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, यशोबाहु और लोहाचार्य। इनको मात्र एक अंग के ही पार्टी थे। आप सोचो, 12 अंग में से एक अंग बचा, और उस एक अंग में से भी एक चैप्टर रह गया, जिसके वो एक चैप्टर से भी कम कहा गया है, वो उसके ज्ञानी थे, और जो शेष श्रुत था, शेष जनवाड़ी से, उसका बहुत ही सीमित ज्ञान रह गया। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, भगवान महावीर के बाद 683 ईयर्स, तो 62, 100, 183, 220, 118, 118, ठीक है। ऐसे एक 663, 683 तक ये श्रुत परंपरा ऐसे ही चली गई। फिर उसके बाद 2 मुनिराज और होते हैं, नीचे करेंगे, हम स्लाइड को जल्दी लेंगे। देखिए, हमें पूर्व आचार्य के बारे में समझना बहुत जरूरी है। फिर उस श्रुत परंपरा में अरहत और माघनंदी जी आचार्य हुए, नीचे करेंगे। और इसी परंपरा में कौन हुए, जिनका नाम सबको मालूम है? आचार्य धड़सेन स्वामी, नीचे करेंगे। ये आचार्य धड़सेन स्वामी, जिनका परम उपकार हमारे ऊपर है, उस समय ये आचार्य धड़सेन स्वामी हुए, जो गिरनार पर्वत पे थे, वहां पे थे। तो इनको विचार आया आचार्य धड़सेन स्वामी को कि भाई पंचम काल चल रहा है, सबकी क्षयोपशम कम हो रहा है, सबकी बुद्धि कम हो रही है, स्मरण शक्ति कम हो रही है, तो कैसे श्रुत की रक्षा की जाए? भगवान को विकल्प आया, धड़सेन आचार्य को विकल्प हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जब उनको विकल्प आया भगवान को, मुनिराज धड़सेन स्वामी को, वो सोचते अरे अब तो मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और बूढ़ा हो ही गया हूँ, इस श्रुत की रक्षा कैसे की जाए? ये पंचम काल तो अगले 21,000 वर्ष तक चलना है, और इसकी रक्षा नहीं की गई तो भगवान महावीर की वाणी अगले 21,000 वर्ष तक कैसे पहुंचेगी? तो धड़सेन आचार्य एक ब्रह्मचारी भैया को बुलाते और वो रवाना करते किसके पास? आचार्य अरहत स्वामी के पास वो रवाना करते हैं, और फौरन उनके पास जाते हैं उनका संदेश लेकर के। नीचे करेंगे। जब धड़सेन आचार्य के वो एक मैसेज लेके गए, धन्य हो अरहत स्वामी, उनको उनके पास मैसेज आया। मैसेज क्या आया कि अरे धड़सेन आचार्य स्वामी श्रुत को लिपिबद्ध करना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी के की जो वाणी थी उसको लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी 2 श्रेष्ठ मुनिराजों की आवश्यकता है जो इस श्रुत को लिपिबद्ध कर सके। तो कौन से 2 मुनिराज? उनका नाम था सुबुद्धि, और दूसरे मुनिराज का नाम नरवाहन। तो उन दोनों मुनि महाराज को वो क्या करते? रवाना करते, और ऐसा कहते हैं कि वो महीनों लग गए उनको जाने के लिए। किनके पास जाने के लिए? धड़सेन आचार्य के पास जाने के लिए। यहाँ तक कि बीच में कितनी बार उनके आहार तक नहीं हुए, लेकिन उनको गुरु का वो था, उन्होंने बोला था कि फौरन आपको धड़सेन आचार्य के पास जाना है। और जैसे ही महीनों बाद वो पहुंच जाते तो धड़सेन आचार्य को स्वप्न आता, अरे आज लगता है कुछ शुभ होने वाला है। और जैसे ही अगले दिन, नेक्स्ट, अगले दिन वो देखते, उनकी नींद खुलती तो वो देखते, अरे जय हो श्रुत देवता, आज का दिन बहुत 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 मंगल है, आज 2 शिष्यों के मुझे मिलेंगे। नीचे करेंगे। ओके, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। जय हो श्रुत देवता, उनके पास बहुत बहुत लंबी किलोमीटर माइल्स की पदयात्रा करते हुए ये 2 मुनि महाराज
जिनका नाम आगे चल के पुष्पदंत और भूतबली पड़ता, वो जिन धड़सेन आचार्य के पास आते। धन्य हो धड़सेन आचार्य उनको देख करके बहुत खुश होते और दोनों मुनि महाराज पुष्पदंत और भूतबली उनको नमस्कार करते। नमोस्तु भगवान, नीचे करेंगे। फिर धड़सेन आचार्य दोनों शिष्य को आशीर्वाद देते, लेकिन उन्होंने सोचा धड़सेन आचार्य ने कि अरे हमें तो बहुत बड़ा काम करना है और इन दो शिष्य जो कि बहुत अच्छे दिख रहे, लेकिन मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो परीक्षा क्या करते, उन दोनों मुनि महाराज को फिर एक मंत्र, दोनों मुनि महाराज पुष्पदंत और भूतबली उनको क्या करते, एक मंत्र सिद्ध करने के लिए देते और कहते कि सुनो, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास नहीं आना। दोनों मुनि महाराज बहुत विनय से अगले 3 दिन तक उस मंत्र की साधना करते और धीरे धीरे साधना करते। बाद में नीचे करेंगे। जैसे मुनि महाराज उनकी साधना करते उन मंत्र की, तो 2 देवी प्रकट हो जाती। लेकिन जब एक मुनि महाराज साधना करते पुष्पदंत, तो देखते कि अरे एक देवी के दांत आगे निकले हुए। भूतबली साधना करते तो देखते अरे एक देवी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आंख काड़ी है, आंख नहीं है इसकी। तो उनको लगता अरे एक मंत्र में कुछ कम है। दूसरे सोचते कि दांत बाहर निकले, हो सकता हो मंत्र में कुछ ज्यादा हो। तो लेकिन धड़सेन आचार्य ने कहा था ना, कुछ भी हो मेरे पास नहीं आना। तो वो दोनों मुनि महाराज अपने विवेक से, ज्ञान से उन दोनों मंत्रों को, नीचे करेंगे, दोनों मंत्रों को शुद्ध करके, जिसमें कम था उसको ज्यादा करके और जिसमें ज्यादा था उसको कम करके सही करते। और बाद में जब वो दोनों उस मंत्र को सिद्ध करते तो बहुत ही सुंदर नीचे 2 देवियां प्रकट होती है। देखो उनके दांत निकले हुए हैं। बाद में मंत्र जब सिद्ध हुआ, नीचे करेंगे। ओके, तो दोनों ये दोनों देवियां प्रकट होती है, बहुत सुंदर। और फिर दोनों देवियां मुनि महाराज को दर्शन करते हुए वो दोनों चले जाती है। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, नमस्कार करके देवियां, नीचे करेंगे। तो दोनों मुनि महाराज जो हमारे धड़सेन आचार्य थे वो समझ गए कि अरे वो तो निमित्त ज्ञानी थे। वो देख करके ही बिना कुछ बोले समझ गए कि धन्य हो तुम शिष्य। शिष्य ने विद्या को सिद्ध कर लिया। दोनों शिष्य बहुत ज्ञानवान भी है, दोनों शिष्य बहुत विवेकशील भी है, विनयशील भी है और इनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है। अब जब उनकी परीक्षा हुई और दोनों पुष्पदंत और भूतबली दोनों परीक्षा में पास हुए, तो धड़सेन आचार्य कहते कि अब मैं दोनों शिष्यों को शिक्षा दूंगा, हाँ, दोनों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और पूरे जितना भी श्रुत जो शेष जरा सा बचा, जो श्रुत मेरे को याद रह गया है, अब मैं दोनों शिष्यों को पढ़ाऊंगा। नीचे करेंगे। जल्दी करते जाएंगे दीदी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। ओके, तो दोनों शिष्यों को धड़सेन आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को दोनों को शिक्षा देते, आगम का ज्ञान कराते, अभ्यास कराते। और फिर नीचे करेंगे। फिर धड़सेन आचार्य विचार करते हैं और बहुत सोचते हैं। उनको देखो वो पढ़ाया, लिखाया और पूरे जिनवाड़ी के बारे में उनको बताया, रहस्य के बारे में बताया, भगवान महावीर की साक्षात वाणी बताई। और फिर ये धड़सेन आचार्य विचार करते, अरे मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी उम्र काफी हो चुकी है, अगर दोनों शिष्य मेरे पास रहेंगे तो मेरी सेवा में लग जाएंगे, वो श्रुत का वो नहीं कर पाएंगे। तो धड़सेन आचार्य ने क्या किया, उन्होंने अपनी सेवा नहीं करवाई, उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली से कहा जाओ जाकर के माँ जिनवाणी की सेवा करो, भगवान महावीर ने जो कहा है उसका प्रचार करो। तो दोनों शिष्य निकल जाते हैं, बिहार कर जाते हैं। हाँ, बिहार कर गए दोनों ने। हाँ, फिर एक अंकलेश्वर नाम की नगर में पहुंचे, चातुर्मास किया दोनों पुष्पदंत और भूतबली ने। फिर वो धीरे धीरे वो दोनों मुनि महाराज भी जिनवाड़ी की प्रभावना के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते। तो उनमें से नीचे करेंगे, ये पुष्पदंत स्वामी हैं जो एक शिशु बालक देख रहे हैं, इस बालक को दीक्षा देते हैं। जब ये पुष्पदंत स्वामी, पुष्पदंत भगवान इनको दीक्षा देते हैं, फिर ये इनको शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं। नीचे करेंगे। थोड़ी सी स्टोरी हम जल्दी ले रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं।
जब ये आपने देखा, ये पुष्पदंत आचार्य है, ये अपने शिष्य को लिख रहे, और यहीं पे उन्होंने क्या लिखना चालू किया, उन्होंने ग्रंथ को लिखना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, पुष्पदंत आचार्य ने सबसे पहले क्या लिखा, नमो कर्मंत्री। नमो। हाँ, धन्य हो। सबसे पहले मंगलाचरण में उन्होंने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, उपकारी के उपकार को माना, धन्य हो माँ जिनवाड़ी। हाँ, उन्होंने नमो अरिहंतारम ऐसे करके सबसे पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि अगर आज साक्षात देखा जाए तो 100 पर का उपकार कराने वाले तो अरिहंत भगवान ही है। सिद्ध भगवान तो कुछ देते नहीं है, दिखते भी नहीं है, और अरिहंत भगवान ही नहीं तो बताया है। हाँ, अपन अर्घ में ही पढ़ते हैं, क्या बोल, जल चंदन अक्षर दीप फुलाए, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान भई, सो जिनवर वाणी शिव सुखधानी, त्रिभुवन मानी पूज्य बरी। धन्य हो अरिहंत भगवान, जिनकी वाणी को गणधरों ने झेला, गणधरों ने लिखा, गणधरों ने गूथा, उन्हीं से आगे ये शुद्ध परंपरा आचार्य और उपाध्याय के पास चली गई। अब जब पुष्पदंत आचार्य ने अपने शिष्य को पढ़ाया, तो ये शिष्य किसके पास गए, भूतबली स्वामी के पास, उस ग्रंथ को लेकर के, षटखंड आगम को लेकर के, जिसका 5 खंड पुष्पदंत भगवान कर चुके थे पूरा, वो लेकर के किसके पास पहुंचे, एक जिन पलित नाम के मुनि महाराज थे, जो पुष्पदंत के शिष्य थे, पुष्पदंत जी के, भूतबली जी के पास पहुंचे। भूतबली जी समझ गए ये भूतबली स्वामी है, वो सोचते हैं, लगता है आचार्य पुष्पदंत षटखंड आगम की रचना करना चाहते हैं। वो उनके विचार को, वो उनकी उपकार को समझ गए, और क्या करते हैं भूतबली जी, उन्होंने देखा कि लगभग 5 खंड तो हो गए, लेकिन थोड़ा सा कुछ और लिखना शेष बाकी रह गया है। तो अगला 6ठा खंड, आपको मालूम है षटखंड आगम जो 6 खंड में विभाजित है, तो 6ठा खंड भूतबली स्वामी, जिसको 6000 सूत्रों में लिपिबद्ध किया गया है, जिसको धवला, जय धवला के नाम से भी जाना गया है, फिर वो उसको लिखना चालू करते हैं, और उसके बाद ये षटखंड आगम हमारा पूर्ण हुआ, जिसमें ये 6 खंड है। पहला जीव स्थान, दूसरा क्षुल्लक या खुदाबंद, तीसरा बंद स्वामित्व, चौथा वेदना खंड, 5वां वर्गणा खंड, और 6ठा महाबंद। ऐसे ये 6 खंड भगवान साक्षात महावीर की वाणी, जिसमें पूरे कर्म सिद्धांत बताया, प्रकृति स्थिति अनुवाद प्रदेश बंद की चर्चा की गई, कहा कर्म वर्गणाओं की चर्चा की गई, जीव द्रव्य की, पुद्गल दोनों तत्व की, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का, ऐसे सिद्धांतों की प्रूपना करी गई। धन्य हो ऐसा षटखंड आगम महान ग्रंथ, ये पूर्ण हुआ। और नीचे करेंगे, फिर ये षटखंड आगम हमारा महान ग्रंथ आचार्य, ये महाधवल जो आगली है, इनको भूतबली जी पूरा करते हैं। नीचे करेंगे, ऐसा फिर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी में जो आचार्य पुष्पदंत भगवान ने, जो पुष्पदंत स्वामी ने जो लिखना चालू किया था, उसको आचार्य भूतबली स्वामी ने पूर्ण किया, और जैसे ही पूर्ण किया तो भगवान के पास ये 6 खंड षटखंड आगम आया। पुष्पदंत जी विचार करते, अरे मेरे द्वारा विचारा कार्य संपन्न हो गया, जय हो श्रुत देवता, भगवान वाणी की, भगवान सर्वज्ञ की वाणी, महावीर की वाणी लिखी गई। सोचो, विचार करिए। शायद एंड हो गई है। देखो, स्टोरी ऑलमोस्ट सभी को मालूम थी, उसको हमने फास्ट लिया, लेकिन ये हमारी जिनवाणी में लिखी गई। ओके, स्लाइड्स को हो गई है तो उसको स्किप कर सकते हैं स्लाइड्स को। ओके, धन्य हो हमारा षटखंड आगम जैसा महान ग्रंथ, पहला ग्रंथ पूर्ण हुआ। देखो, धन्य हो भगवान का उपकार, जिन्होंने हमको इस सत्य का स्वरूप बताया, अपना स्वरूप बताया। हम भी भगवान बन सकते हैं, कहने वाले भगवान सर्वज्ञ ही थे। धन्य हो उस माँ जिनवाड़ी का उपकार। इसलिए हम भी पुरुषार्थ करें भैया, आज जो इतने आसानी से हमको उपलब्ध है, लेकिन मध्यकाल में आपको मालूम है, मध्यकाल ऐसा भी आया जहां 6 महीने तक जिनवाड़ी को जलाया गया। अगले 6 ऐसा भी मध्यकाल में आया जब मुनि महाराजों को भी बाहर नहीं जा सकते थे वो, 8000 मुनि राजों को, है ना। तो
हमारा क्या है, जो हमको ये परंपरा से प्राप्त हुआ है, ये भैया इसकी ऐसी कीमत अगर हम नहीं करेंगे तो अपना ना जैन धर्म की रक्षा कर पाएंगे और ना कभी अपना कल्याण कर पाएंगे। इस शुद्ध पंचमी में हम एक अपने आप से वो करें, मतलब कि भैया संकल्प ले कि हम अपने अंतिम समय तक इस श्रुत की रक्षा करेंगे। जो श्रुत भी है, जिनवाणी भी है, जो भैया मंदिरों में धूल खा रही है, रखी हुई है, इसकी विनय करेंगे। और विनय कैसे करेंगे? विनय मतलब ये नहीं कि आपने कवर चढ़ा दिया, धूल साफ कर दी। अरे असली विनय तो वो है कि भैया इनमें जो लिखा है उसको पढ़ो, उसके रूप आचरण करो। सिर्फ कवर चढ़ा देना या भैया पर त्योहार के समय पर्व के दिन सिर के ऊपर थाली रख के निकल जाना, बढ़िया बात है, करो, करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ मूल भैया इनका अध्ययन भी तो करो, इनका पठन पाठन भी तो करो, इनका अर्थ भी तो समझो, इसमें लिखा क्या है। दूर से दर्शन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, उसको समझने से, चारित्र में उतारने से हमारा कल्याण होगा। खोज करो, हाँ खोज करो भैया कि हम जीव द्रव्य है। जैसे एक रोटी, आटे का आपने इतनी खोज कर ली ना, एक आटे से यानी क्या क्या बना लिया, रोटी पूड़ी, हाँ नमकीन आदि सब बना लिया ना, केक वगैरह। ऐसे ही भैया खोज करो उस जीव द्रव्य की, इसमें क्या क्या विराजमान है। इसी जीव में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे विराजमान है। हाँ कर्मोपाधि सापेक्ष है, इसलिए संसार में भटक रही है। जब ये कर्म उपाधि निरपेक्ष हो जाएगी तो भैया हम भी भगवान बन जाएंगे। महावीर भगवान भी भैया कभी ना कभी भील की, अकौए की पर्याय में थे, लेकिन पुरुषार्थ करा। ऐसे ही हम भी संकल्प ले कि भैया हम भी समीचीन पुरुषार्थ अपने जीवन में करेंगे। इस बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाएंगे, अंतरात्मा को ही परमात्मा बनाएंगे। देखो एक विशाल समुद्र में अगर आपने एक पत्थर फेंका और मैं कहूंगा 1 महीने बाद आऊंगे, तो वो पत्थर वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने एक समुद्र में, सबसे बड़े समुद्र में एक अंगूठी फेंकी या पत्थर फेंका, और जब 1 महीने बाद उसको ढूंढने के लिए आऊंगे, वो मिलेगा क्या? इसको एंड कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखो हो सकता है वो मिल जाए, मे बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे भगवान सर्वज्ञ की देशना मिलना, हाँ साक्षात सत्यार्थ बोध को प्राप्त करना, ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। हमें शुद्ध पंचमी में अपने आप से ही भैया अपना ही आत्म कल्याण करना है, क्योंकि जो हमको प्राप्त हो गया है वो बहुत कठिनता से प्राप्त हुआ है। जो विरासत हमको मिली है शुद्ध की, इसकी कीमत हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको एंड अप कर रहे हैं, लेकिन आज शुद्ध पंचमी निकल गई, लेकिन एक संकल्प लेके इसको एंड करें कि भैया डेली कुछ ना कुछ एक नया हम पढ़ेंगे, समझेंगे। भगवानों ने जो इतने ग्रंथों को लिखा है, षटखंड आगम, अभी हम आपसे नाम पूछे भैया षटखंड आगम के नाम है, कोई बताएगा? धीरज भैया आपने देखे होंगे, नाम बता पाओगे आप? हाँ अरे भैया एक जिज्ञासा तो करो जीवन में, एक अपने में भैया। सुबह से हम पुद्गल की खोज उसमें लग जाते हैं, अरे कब अपना आत्म कल्याण करोगे? 6 डाला में दौलत राम जी एक पंक्ति कहते ना, बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समेत तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा भयो, कैसे रूप लखो अपनो। बाल पने में ज्ञान नहीं लिया, तरुण समय में संसार के सुख भोग में लगा रहा, और जब बुढ़ापा आ गया तो सोचता है भैया कुछ कर लो। वो भी किस लिए कर लो कि भैया हो सकता हो आगे कोई जन्म हो तो अच्छी भोगों की प्राप्ति हुए, अच्छे सुख मिले, बढ़िया पुण्य मिल जाए। तो यही हम आज इन जिनवाणी को मंदिर में रखने की वो नहीं है, कोई एग्जीबिशन या म्यूजियम नहीं है कि सजा के रख दिया है। अरे भैया ये सजा के रखने की चीज नहीं है, सजा के रखना हो तो अपने हृदय में, कंठ में, अपने चारित्र में सजा के रखो, दीवारों में सजाने का नहीं है। हाँ तो भैया क्या एक संकल्प लेके निकले, स्वाध्याय करे, जो लिखा है भगवान ने जो कहा है हमको प्राप्त इतनी मुश्किल। जैसे हमने टोडल मिल जी का एग्जाम्पल दिया ना, गुजरात से निकले थे, महीनों महीनों लग गए, एक जने की 5 लोग थे, एक जने की मृत्यु भी हो गई, लेकिन षटखंड आगम के दर्शन नहीं हो पाए उनको। और हमें जो आज सब उपलब्ध है, आप पढ़ के तो देखिए, ग्रंथ खोलिए, तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ, रत्नकरण शावकाचार,
आप्त मीमांसा। धन्यो आचार्य उमा स्वामी, धन्यो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी। आपने कभी आप्त मीमांसा पढ़ा? जिस आप्त मीमांसा में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है, भगवान के गुणों के बारे में बताया गया है, भगवान कैसा हो। धन्यो समंत्रभद्र स्वामी, जिन्होंने भगवान की परीक्षा लेकर के भगवान को स्वीकार किया। अरे हमारा जैन दर्शन कोई रूढ़िवादी नहीं है। हम तो कह रहे आप जैन मान के भी मत पढ़ो, हाँ एक बिल्कुल नास्तिक होके पढ़ो, लेकिन जीवन में एक संकल्प तो लो। संकल्प क्या है कि मैं सत्य की खोज करूंगा। क्या है? पीके जैन साहब भी है, क्या कह रहे हैं अंकल? जीवन में एक नियम तो हो कि मैं सत्य की खोज करूंगा। अरे मेरा जो स्वरूप है भैया, मैं उसके बारे में जानूंगा। इस शरीर ऐसी अनंत अनंत पर्याय हम हजारों बार, करोड़ अनंत बार धारण कर चुके। कभी सूकर की, कुकर की, कभी नाली के कीड़े बने, ना जाने नरक में, स्वर्ग में, ऐसी किस ना किस पर्याय में हमने जन्म नहीं लिया। लेकिन आज जाकर के ऐसा बढ़िया सब कुछ मिला है हमारे पास। आप जब 12 भावनाओं में संसार भावना, ये लोक भावना पढ़ते हैं, विचार करो कैसे कैसे देश है जहां खाने के लिए नहीं है, जहां भैया पहनने के लिए नहीं है। कैसे कैसे देश है जो गृह युद्ध में खत्म हो रहे, जो आपसी युद्ध में खत्म हो रहे। लेकिन इतनी बढ़िया उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। जीवन का एक मोटो तो हो, जैसा आप सबने बना के रखा है कि भैया जो भाग रहा है सुख के पीछे, पैसे कमाने के पीछे, भोगों के पीछे, एक निर्णय तो ऐसा हो कि भैया मैं खोज करूंगा सत्य की, मैं खोज करूंगा अपने स्वरूप की, मैं खोज करूंगा कि भैया भगवान ने क्या कहा है। धन्य हो समंत्रभद्र स्वामी, जिन्होंने आप्त की मीमांसा करी, आप्त परीक्षा करी। सो बिफोर कंक्लूडिंग, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, ये महापर्व है और ये इतना इंपॉर्टेंट पर्व है कि अगर ये नहीं होता तो आज कुछ भी नहीं होता। ना नमोकार मंत्र होता, ना जिनवाणी माँ होती, और कोई से भी ग्रंथ नहीं होते, यहाँ तक कि आचार परंपरा भी नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों में कुछ होता ही, लिखा ही नहीं रहते। हमको कैसे मालूम पड़ता कर्म सिद्धांत, कैसे मालूम पड़ता पुण्य पाप, कैसे मालूम पड़ता स्वर्ग मोक्ष? नमोकार मंत्र भी हम नहीं बोल पाते। इसलिए जो प्राप्त हुआ है, देखो विरासत में जो मिला है, करोड़ों अरबों नहीं, हमको तो भैया अनंत अनंत ऐसी अनमोल चीज प्राप्त हो चुकी है कि जिसकी उपकार हम भवो भवो तक नहीं चुका पाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू हम 0.1% भी नहीं कर रहे। इसलिए संकल्प लो कि भैया माँ जिनवाणी की हम सेवा करेंगे, और प्रथम सेवा करेंगे उसको पढ़ के, समझ के, अपने जीवन में उतार करके। मदर्स डे पे हम जैसे माँ, अपनी माँ को सब थैंक यू बोलते हैं, ऐसे ही भैया ये हमारा मदर्स डे है, माँ जिनवाणी, इसका कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, जो हमारे जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाली माँ जिनवाणी है, उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाली, शाश्वत सुख को प्राप्त कराने वाली, संसारों के दुख से निकालने वाली माँ जिनवाणी है। ठीक है आरती, समय हो रहा है शायद, सब लोग। इससे पहले तो पीयूष भैया जी, सॉरी आरती, लेट मी टेक फ्यू मिनट्स। मैं ये जो 1 घंटा और 20 मिनट का समय हुआ है ना, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आज के दिन का सदुपयोग हो पाया होगा। इतना अच्छा, इतना आनंद आया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई ना कोई तो पुण्य का उदय, मेरा कर्म का उदय आया है, जो इतना कुछ सुनने मिल गया है। और जिनवाणी के बारे में और जिनवाणी के प्रति ये विशेषता है हम लोगों को बच्चों में भी जागरूकता लाने की, और हमको खुद में। आज ही मैं गई थी मंदिर में, तो मेरा ध्यान आकर्षित किया हमारी तत्वाद सूत्र की, जो तत्वाद सूत्र की नई पुस्तक है ना, जो अर्थ सहित है। मेरे रट्टा तो बहुत मारा है मैंने सूत्रों का, 10 अध्यायों का, पढ़ पढ़ के, क्योंकि हम मेरे ख्याल से 14 या 15 वर्ष की रही थी, तो कलकत्ता में मैंने महाराज जी के संग में ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ने सीखे थे, भक्तामर पढ़ने सीखे थे, रट्टा मार सीखे थे। उस समय में मैंने ये नहीं जाना था कि इनके अर्थ क्या है। अब जब मेरे हाथ में तत्वार्थ सूत्र लगा और इतनी विशेषता से, इतनी सुंदरता से टैली बना बना के सिखाया जा रहा है। मैंने किताब के 5-6 पन्ने पढ़े, मैंने पंडित जी को बोला मैं घर ले जा रही हूँ। तो वैसे तो स्वाध्याय है, मुझे लगता है हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए, जरूर होना इस बात पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज हमारा जो शुद्ध पंचमी के दिन बहुत अच्छी चर्चा हुई है, ये
हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला। एक छोटी सी कहानी, सच्ची घटना है, बहुत जल्दी मैं उसे पूर्ण करूंगी। एक बार बहुत सच्ची घटना है ये। कोई पंडित जी विद्वान थे, कहीं ऐसी जगह गए थे वो, और 8-10 दिन के लिए वो वहां रुके। तो वहां जो मंदिर था वहां वो रोजाना जाते थे। वहां पर एक अम्मा जी रोज स्वाध्याय के लिए एक शास्त्र निकालती थी और वहां बैठ के पढ़ती थी वो। 2 दिन देखा, 3 दिन, 4 दिन ऐसे देखा उन्होंने। तो उनको लगा कि मतलब ये बहुत स्वाध्यायी है, बहुत ज्ञानी है ये अम्मा जी, ऐसे है। और उनका जब जाने का समय आया, एक दिन ही बचा था, तो उनके मन में बहुत जागा कि मैं इनसे कुछ सीख कर जाऊं करके। तो वो गए कि उनके पास बैठे और उनको प्रणाम करके बोले कि आप तो, मैं रोज देख रहा हूँ, मैं आया हूँ बाहर से और मैं देख रहा हूँ आप बहुत स्वाध्याय करती हैं मन लगा के, तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा कुछ आपसे सीख लूं करके। तो वो बोलती हैं, आप कौन सा शास्त्र पढ़ रही हैं? जब उन्होंने पूछा पंडित जी ने, तो अम्मा जी बोलती हैं कि आप बड़े विद्वान हैं, आप पंडित हैं, आप क्यों नहीं देख लेते हैं? उन्होंने बुक को ऐसे उठाया, शास्त्र को, तो वो शास्त्र ही उल्टा था। तो पंडित जी बोले कि क्या अम्मा जी आप ऐसे कर रही हो? आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? आप तो इतनी विद्वान लग रही है मुझे ऐसा। बोले कि नहीं पंडित जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं तो पढ़ती कैसे हूँ? म, ह, व, वीर, महावीर, ऐसे पढ़ती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। जब उसने, फिर अम्मा जी ने ये बात बताई उनको कि बहुत पहले कोई मुनिराज आए, उन्होंने बताया कि देखो ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय के बारे में बताया, तो मेरा मन में बहुत जिज्ञासा जगी कि मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। तो रोज मैं मंदिर आती हूँ, अलमारी में देखती हूँ कि शास्त्र रखे हुए हैं, मन में बहुत होता है पढ़ने का, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब करूँ क्या मैं? तो फिर क्या होता है ना कि मैं 10-11 बजे सब लोग चले जाते हैं ना, फिर मेरा एक दिन मन हुआ कि बस अब मुझे करना ही करना। मन में एक संकल्प ले लिया कि जो भी आचार्य लिखे गए हैं मुझे पढ़ना है, जानना है, कुछ भी हो। तो बस बैठ जाती और किताब के पन्ने ऐसे ऐसे पलटती रहती थी, सब ऐसे ही करके। जब उन्होंने ये बात बताई उन पंडित जी को, वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि आप हैं सच्चे भगवान के, मैं इतना बड़ा पंडित होके भी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो आप सम्मान करते हो ना शास्त्रों का, जिनवाणी माँ का, उतना सम्मान मैं भी नहीं कर पाया हूँ। और ये घटना जब उन पंडित जी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को सुनाई, तो विद्यासागर जी महाराज जी के मुख से क्या निकला आचार्य जी के मुंह से कि देखो, शुल्लक जी महाराज और सब बैठे होंगे, उनको देख के बोलते हैं, तुम सोचते तुम इतने ज्ञानी हो, ये अम्मा थी ज्ञानी तो। और ऐसे लोग बनते हैं अगले भाव में गणधर, जो साक्षात तीर्थंकर की वाणी को झेलते हैं। ये हमारे लिए मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि हम पढ़ी लिखी हैं, आज की जो जनरेशन इतनी पढ़ी लिखी है, इतना हम सोशल मीडिया में सब तरफ हम पढ़ा लिखा समाज कहा जा रहा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उन आचार्य की वाणी को हम क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, स्वाध्याय को हम हर जगह बढ़ाएं, इसको हमें जरूर करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया लगा। हाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, ये पीयूष पीके जी है, ऑस्ट्रेलिया से है ये। हाँ जी, बोलिए पीके जी। यहाँ पर तो इस समय रात के 2:15 बजे है। रात के अच्छा, 2:15 2:15 बजे वहाँ पे। हाँ। और मैं एक कभी यहाँ पर भक्तांबर का पाठ था, उसमें गया हुआ था। वहां से आने के बाद आकर के मैंने आपका ही वीडियो ये चालू किया, क्योंकि मुझे पता था, मैंने अपने पत्रिका में भी लिखा है कि आज से शुरू हो रहा है बाल शिविर। और यह हिंदू पाठशाला, इसका प्रारंभ भी मैंने किया था कोरोना काल में। आरती जी को मालूम है, बिल्कुल यहाँ रुचि जी है, उनको भी पता है। तो कोरोना काल में शुरू किया था बच्चों के और उस दिन आज का दिन नहीं था, उस दिन अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू किया था हमने, और इसको हम लोग आगे बढ़ा के लेके गए। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके लिए उसको डिसकंटिन्यू किया था। बोलने में भी तकलीफ होती है मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही रहती है। लेकिन देखिए कितना अच्छा दिन है कि आचार्य श्री का सत्यार्थ बोध तो प्रकाशित हो गया। सत्यार्थ बोध का जो गद्य का जो था, आज श्रमण क्षीर सागर जी महाराज ने लिखा है, वो भी कल मुझे प्राप्त हुआ। और आज जिनवानी का ही दिवस है। तो सत्य अपने आप में सत्य रहता ही है, चाहे कोई कितना भी भागने की कोशिश करे, सत्य से मुख नहीं मोड़ पाता। और सत्य से जो कोई भी मुख मोड़ता है, उसको बाद में पछताना ही पड़ता है, और फिर भी वो छुप नहीं पाता। सत्य का वजन इतना है कि हम कहीं भी चले जाएं,
सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य पीछे कभी रहेगा नहीं। और हर व्यक्ति को सत्य ही पसंद है। आपसे कोई झूठ कह दे तो आप उसको स्वीकार नहीं करते, उस व्यक्ति को ही नकार देते। सत्य असत्य की तो बात ही अलग रही, उस व्यक्ति को नकार देते। तो इसके लिए सत्य का जो वजन है वो अपने आप में सभी जानते हैं। लेकिन हमको क्या है कि जैन धर्म, जैन कुल, ये सब चीज फ्री में मिली है, फ्री में मिली है। मैं फिर कह रहा हूँ कि फ्री में मिली है। तो ये हीरे और मोती जो मिले हैं हमको, इसको हम कांच के जैसा भी उपयोग नहीं कर पा रहे, कांच के जैसा भी उपयोग नहीं कर रहे। कौवे को उड़ाने के लिए हीरा उठाया और फेंक दिया। अरे क्या है ये? इस तरह का माहौल बना रखा है लोगों ने। तो उससे हमें बचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हमारे पास इतनी अमूल्य धरोहर मिली है, हमको इतना अमूल्य चीज मिली है, तो हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको सहेजना चाहिए, किस तरह समेटना चाहिए। मेरा तो हमेशा यही प्रयास रहता है। यहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी सभी लोगों से मैं कहता हूँ, अभी और संप्रदाय के लोग भी और जुड़े हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग भी मेरे से जुड़े हैं। सबसे एक ही बात है कि अपना जैन धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कहीं भी घूम करके आ जाओ। बाकी आपको आना तो अपने घर में ही है। जैसे आप दुनिया में कहीं भी जाते हो, आते कहाँ पर हो, घूम घाम करके 2 दिन कहीं चले गए, 2 दिन कहीं चले गए, फिर वापस आते तो घर में ही हो। तो आपको अपने घर में ही आना। और आपका घर कौन सा है? आपका घर, आपका निज घर जो है वो जैन धर्म ही बताते, दूसरे कोई बताते नहीं है, दूसरा कोई धर्म नहीं बताएगा आपको। आपको जैन धर्म से ही आपको अपने घर का मालूम पड़ेगा, और तो ही आप अपने सही जगह पे पहुंच पाएंगे। और फिर जैन धर्म चाहता क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो ये, आप भगवान बनना चाहते हो या नहीं? सब भगवान बनना चाहते हैं, सबको लग्जरियस लाइफ चाहिए। लेकिन लग्जरियस लाइफ के लिए थोड़ा डिवोशन तो करना पड़ेगा, थोड़ी भक्ति तो करनी पड़ेगी, थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। तो अपना थोड़ा सा समझ दे तो इतना सरल और सहज रूप से आचार्यों ने समझाया है, बताया है। और अभी तो मम गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी तो जितना सरल तरीके से बताते हैं, उतने सरल तरीके से तो मेरे ख्याल से अब तक जिनवाणी का किसी ने सरल प्रतिपादन नहीं किया, सरल ढंग से बताया नहीं। पुरुषार्थ देशना ग्रंथ उनका जो है, आपके विदिशा में से ही प्रारंभ हुआ था वाचना उसकी। प्रारंभ हुआ 2004 में, बहुत सही, बढ़िया। तो जो वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ को पढ़ पढ़ के सिर्फ यहाँ के नहीं, मैंने उसको विदेशों में भी सब जगह उसकी पीडीएफ बना करके भेजी थी। तो जर्मनी के कुछ लोगों ने तो उसको मान करके उसके पीछे लग करके अपना नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और एक लेडी तो यहाँ तक कि उन्होंने रात का खाना छोड़ दिया। अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि कितनी बड़ी चीज है ये, और हम उसकी क्या वैल्यू कर रहे हैं। हम उठा करके अपने अलमारी में रख देते हैं, बस इतना ही। उसका कोई बहुमान नहीं करना, कुछ करना नहीं, उसका उपयोग नहीं करना। अनुकरण और अनुसरण, ये 2 चीज जो है जीवन में बहुत जरूरी है। अनुकरण और अनुसरण, जो अनुकरण करें उसके मतलब उसके रास्ते में, बताए हुए रास्ते पे चले, और अनुसरण यानी उसको पालन अपने आचरण में लाएं, तो ही हम जा करके भगवान बन सकते हैं। और भगवान बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता। भगवान तो चाहते हैं कि हम भी भगवान बने, उनके बगल में आकर के बैठे। वो तो बुला रहे हैं हमें, हम ही नहीं जाते हैं। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बता रहे थे ऑलरेडी हो गया है। हाँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बेंगलोर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि जिनको ऐसा लाभ एक के बाद एक मिल रहा है। अभी आरती जी से मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि आपसे भी बात हुई है, और मैंने बीच में कहा था कि हमको नहीं तो और किसी को भी ला करके यहाँ पाठशाला तो शुरू करनी चाहिए। और हमें भगवान बनना है, तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। क्योंकि हमारे अंत समय में हमको नमस्कार मंत्र कौन सुनाएगा, संलेखना कौन कराएगा, संलेखना के लिए गुरुओं के पास लेके कौन जाएगा? हमारे बच्चे ही लेके जाएंगे। हमारे माँ बाप नहीं आने वाले हैं, हमारे बच्चे ही लेके जाएंगे। तो उनको तो सिखाना जरूरी है ना ये सब चीजें। आज हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जब पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे, अभिषेक करने वाले बच्चे नहीं होंगे, तो उनको सबका भी क्या होगा? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होना चाहिए हर एक माता पिता के सामने। और हर किसी को
कहने की बात नहीं है। अपने आप से स्वेच्छा से इसके पीछे लग जाना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए। भाई वो कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी वो जाने, मुझे तो करना है, मैं तो जिनवानी की सेवा करूंगा, जैन धर्म को प्रचार प्रसार में जो करना है वो सहयोग अपना दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज इतना अच्छा दिन है और हम लोगों का जो सपना है वो वापस पल्लवित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये सबसे अच्छी बात। अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद जय भाई। जिनेंद्र और शुभ पंचमी की शुभकामनाएं। जो अभी कल मुझे पीडीएफ मिली है, वो सत्यार्थ बोध की, भैया जी भी जो कह रहे थे, वो सत्यार्थ बोध का जो वर्जन जो मैंने पूरा किया था, वो उसकी पीडीएफ भी मैं अपने ग्रुप पर डाल दूंगा, बाल पाठशाला पर और मंदिर वाले ग्रुप पर भी, तो सब लोग देख सकेंगे, उसे भी पढ़ सकेंगे। क्या कह रहे हैं आप आरती जी? आपका और आरती जी का शायद ऑडियो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी हम सब म्यूट करेंगे ना खुद को तो आएगी आवाज, सबको म्यूट करना है। तरीके से सबको समझाने के लिए आज चलिए आज को जल्दी एंड अप करते हैं। ऐसे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन धन्यवाद नहीं, देखो यही परस्पर और जीवनाम है, एक हम सबका एक दूसरे को उपकार करते हैं और हम ऐसे ही शुद्ध परंपरा को जोड़ के लोगों को एक जैसे तैसे बने इसके लिए मेहनत करें और लोगों को जागरूक करें, और अंत में भैया वो हम भी अपना आत्म कल्याण करें, यही भावना से हम सभी को जय हिंद कह रहे हैं। और आपका बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि आपने बहुत बढ़िया सेशन ये किया। मैं लीव कर सकता हूँ? ओके, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आयु जी जय जिनेंद्र, गीता जी जय जिनेंद्र, भैया जय जिनेंद्र, गीता जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तारिका जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय सभी जिनेंद्र। को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी जी। अंकल जी जय जिनेंद्र।